हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीसम PCBM वाला। सो बच्चे, आप सबको खुश आमदीद करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस के हमने आंसर किए थे और आज हम डिटेल आंसर की क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। डिटेल जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके हम आंसर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड रोल ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज एंड चाइटिन। कह रहा है कि डिस्क्राइब करो प्रॉपर्टीज एंड रोल किसके, स्टार्च के, ठीक है, ग्लाइकोजन के, सेलुलोज के और चाइटिन के हमारे पास प्रॉपर्टीज और चाइटिन और हमारे पास रोल, इसको डिस्क्राइब करने हैं, बयान करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, इसका जो हमारे पास आंसर है वो पेज नंबर 10 और 11 पर है। तो देखेंगे स्टार्च, देखो अब स्टार्च यहाँ से देखेंगे, इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड abundant reverse food material of higher found plants found in cereal, legumes, tubules and other vegetables. It is made up of many glucose molecules joined together in a straight chain amylose, which is insoluble in a hot water, and a branch which amylopectin, which is insoluble or in hot and cold water. It gives ब्लू कलर टू आयोडीन। ठीक है, आप यहाँ से ये लिखेंगे, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हो गई, इसका रोल भी हमारे पास ये हो गया। ठीक है, और आगे ग्लाइकोजन, इट इज अ polymer of glucose. Its molecule structure is similar to the starch but found in animal before. It is commonly called animal starch. It is mainly found in a bacteria, fungi, in a does not digest in the human body. In cellulose, the glucose unit joined in a straight chain and wall of plant with cellulose give no color to iodine. यहाँ से तक आप पूरा पैराग्राफ देखेंगे। इसके बाद चाइटिन है। अब चाइटिन को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, वो कंजर्व करते हैं, थोड़ा सा समराइज करते हैं। वो कैसे, it is a long chain of polymer of N-actyl glucosamine and amine drive of glucose. Its structure of chitin is similar to cellulose from crystalline nanofibers. Functionally, it is a complex of keratin protein, which chitin is the modifier of polysaccharide contain nitrogen, which allow to increase hydrogen bonding between adjust polymer giving to it more state. आप यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, ये इसका पे यहाँ पर यही बहुत है। ठीक है, तो हमारे पास पहला सवाल हो गया। इसके बाद हम आते हैं दूसरे सवाल के अंदर। वो हमारा दूसरा सवाल कौन सा है, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या है, एंड डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ मोनोन्यूक्लियर एंड ATP एंड डाई न्यूक्लियर मीन्स NAD। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर है वो पेज नंबर 20 और 21 पर है। तो देखेंगे न्यूक्लिक एसिड, आप लिखेंगे हमारा सवाल क्या है, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, द न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ 5 sugar basic compound are called nucleotide. These polymer have high molecular weight. These are present in all living things from virus to man. These are two kinds of nucleic acid. Deoxyribonucleic acid means DNA and ribonucleic acid means RNA. Both nucleic acid are linear and branch polymer. DNA is a polymer of deoxyribonucleotide and RNA is a polymer of ribonucleotide. यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड का जवाब। अब हम आते हैं इसी सवाल में हमारा दूसरा पार्ट कह रहा है कि मोनो न्यूक्लियोटाइड को डाई न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस करो। तो क्या करेंगे, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक पूरा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ मोनो न्यूक्लियोटाइड जनरली न्यूक्लियोटाइड से लेकर आप एनर्जी रिलीज तक आप पूरा पैराग्राफ देखेंगे और आप डाई न्यूक्लियोटाइड भी ऐसे करेंगे, पूरा का पूरा आप पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे सवाल दूसरे का। ठीक है, तो हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के अंदर। वो कौन सा है हमारे पास, वो है व्हाट इज अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड क्या है, एक्सप्लेन पेप्टाइड लिंकेज फॉर्मेशन। ठीक है, अमाइनो एसिड क्या है और पेप्टाइड लिंकेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। तो इसका मतलब आंसर है वो पेज नंबर
13 पर है, ऊपर पर देखेंगे कि लिखा हुआ है अमाइनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन एट लीस्ट वन अमाइनो ग्रुप विच वर्क हैज बेस एंड वन कार्बोक्सिलिक एसिड work as acidic. Both are chemically bound and as symmetric carbon, and this carbon is all alpha carbon. The generally structured empirical formula of amino acid is dash. ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखेंगे. अब यहाँ से लेकर आप यहाँ तक पूरा लिखेंगे. ठीक है, यहाँ से मैं मार्क करवाता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पूरा का पूरा लिखेंगे. ठीक है, इसके बाद हमारा इसी सवाल के अंदर दूसरा सवाल कह रहा है कि एक्सप्लेन करो कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है. तो लिखेंगे फॉर्मेशन है ब्रेकडाउन. हम अब ब्रेकडाउन नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे सिर्फ फॉर्मेशन लिखेंगे. तो आप यहाँ से लेकर आप यहाँ तक पूरा लिखेंगे. ठीक है, या आप यूँ भी कर दें कि आप यहाँ तक लिख लें. ठीक है, क्योंकि हमारे पास जिस डिटेल क्वेश्चन है ना, तो हम ज़्यादा अच्छा लिखेंगे और बहुत बड़ा लिखेंगे तो हमारे पास मार्क्स भी हम बहुत गिव करवा पाएंगे, हम अचीव कर पाएंगे मार्क्स को. ठीक है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहले सवाल यहाँ से लिखो, समझा रहा हूँ पहले आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे. और इस सवाल का दूसरे पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, क्योंकि हमारे पास फॉर्मेशन पूछ रहा है पेप्टाइड बॉन्ड की, तो हमारे पास ब्रेकडाउन नहीं लिखना, ब्रेकडाउन यहाँ से शुरू होता है, तो हमने ये नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, फॉर्मेशन लिखनी है. तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर्मेशन इसकी लिख ली. तो हमारे पास इसका आंसर यही है. और हम चलते हैं अभी चौथे क्वेश्चन पर. वो हमारे पास क्या है वो देखते हैं. चौथा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोटीन. हमें एक्सप्लेन करना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की एंड लिस्ट बयान करनी है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोटीन की. तो हम चलते हैं, इसका आंसर हमारे पास है पेज नंबर 15 पर है. ऊपर आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का तो मेरा टॉपिक दिया गया है. आप यहाँ से लेकर, मैं आप रीड नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी वीडियो हो गई है 7 मिनट की हो गई है और हमें खाली मैं मार्क करवाना हूँ. ठीक है, आपको आप देखो यहाँ से लेकर आप पूरा लिखेंगे, ग्लोबुलर हो गया और फाइब्रस हो गया, तो आप दोनों ही आप क्या लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक. और हमें क्या है, लिस्ट बयान करो कि स्ट्रक्चर प्रोटीन की, तो यहाँ पर लिस्ट लिखी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखेंगे लिस्ट स्ट्रक्चर प्रोटीन की. और फंक्शनल प्रोटीन में मैं मांग रहा, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ से हम दे देंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल प्रोटीन की. ठीक है, ये है फंक्शन है, ये हमारे पास क्या नाम है, प्रोटीन है. ठीक है, ये प्रोटीन के टाइम है. ठीक है, टाइप है कि प्रोटीन का फंक्शन क्या है, और ये प्रोटीन है और ये इनका फंक्शन मैं करके ये डाइजेस्ट सिस्टम में एंजाइम ये करता है वो करता है. तो हमारे पास पूरी डिटेल्स में दी गई है, आप पढ़ लीजिएगा और आप टिक कर लीजिए. ठीक है, यहाँ से लेकर ये टेबल और हमारे पास ये टेबल, दोनों ही टेबल आपको लिखनी है, क्योंकि हमारे पास सवाल में मांग रहा है इस क्वेश्चन को. ठीक है, तो अब चलते हैं, हमारे पास 5th क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, व्हाट इज अ लिपिड एंड एक्सपेलेट ग्रोसिल एंड वैक्सिस. ठीक है, लिपिड क्या है और एक्सप्लेन करना एसी ग्लाइसरोल क्या है और वैक्सीन क्या है, वैक्सिस क्या है. तो मैं इसका आंसर है वो पेज नंबर 16 पर है. आप यहाँ से लिखेंगे लिपिड क्या है. ठीक है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे. ठीक है, ETC तक लिखेंगे. ठीक है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे. अब हमें मांग रहा है कि एसी ग्लाइसरोल क्या है. ठीक है, तो अब यहाँ से लेकर अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड आप फुल लिखेंगे. ठीक है, तो आप यहाँ तक लिखेंगे. ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे आप सीट फाउंड इन सीट के अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक. और हमें पूछ रहा है कि वैक्सिस क्या है, तो हम इसका आंसर है वो हमारे पास 18 पेज के अंदर है, हम वो देखेंगे. तो वैक्सिस आप कहाँ लिखेंगे, आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे. ठीक है, यहाँ से लेकर दे आर स्टेट्स ऑफ लॉन्ग चेन अमोनो एल्कोहल, तो यहाँ से लेकर आप दीस वैक्सिस लिखेंगे. आप क्या लिखेंगे, पूरा पैराग्राफ आप लिखेंगे. ठीक है, ये हुआ हमारे पास 5th का आंसर. तो अब चलते हैं 6th क्वेश्चन के अंदर, वो क्या कह रहा है हमारे पास, एक्सप्लेन टर्पिनॉइड्स एंड इट्स टाइप. टर्पिनॉइड्स क्या है और इसके हमारे पास टाइप बयान करने हैं. तो चलते हैं, इसका आंसर है वो पेज नंबर 19 पर है. ऊपर रखेंगे टर्पिनॉइड्स. ठीक है, टर्पिनॉइड्स आप यहाँ से पूरा पैराग्राफ लिखेंगे ETC तक. ठीक है, और ये टर्पीन्स, स्टेरॉइड, कैरोटीनॉइड्स, तो आप पूरे इनका आप जितना चाहे आप वो पूरा लिख सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी जो भी लिखें या इसको शॉर्ट कर दें, वो आप पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो ये पूरा पेज हमारे पास आंसर है 6th क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, टर्पिनॉइड्स लिखना है, फिर टर्पीन्स इसकी टाइप है, स्टेरॉइड और हमारे पास कैरोटीनॉइड्स. ठीक है, तो आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं. ठीक है, जितना बड़ा होगा उतने आपको मार्क्स अचीव करेंगे आप उतना. ठीक है, जितना छोटा होगा उतना आप मार्क्स बहुत कम अचीव करेंगे. तो आपकी मर्ज़ी आप कितना लिखते हैं.
अब इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन टाइप ऑफ कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या है और इसके हमारे पास टाइप लिखने हैं। तो हमारे पास आंसर जो हमारा इसका जो हमारे पास आंसर है वो पेज नंबर हमारे पास 24 पर है। कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल आपको हेडिंग नजर आ रही हो गई। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेकर आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट का जो भी टॉपिक आप लिखेंगे इसके टाइप हैं ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। तो ये इसके टाइप हो गए और ये हमारे पास डेफिनेशन की व्हाट इज कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हमारे ये इसकी डेफिनेशन रही व्हाट इज कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल और इसके टाइप सही है। ठीक है, अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये समझ आया होगा इंशाल्लाह। मैंने इनको बिल्कुल आसानी से आपको मैंने टिक करवाए, मार्क करवाए। बुक के अंदर इसके जवाब थे तो मैंने बुक के अंदर मैंने लिखा दिए हैं। ठीक है, और मैं टिक करवा दिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे एंजाइम के क्वेश्चन आंसर के साथ। इंशाल्लाह आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।